हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी होम्योपैथी से रिलेटेड कुछ मिथ्स की। जो गलत धारणाएं हैं होम्योपैथी से रिलेटेड वो मैं क्लियर करूंगी कुछ फैक्ट्स के साथ। और कई लोगों को जो है होम्योपैथी गलत फहमी की वजह से उनको गलत पता होता है होम्योपैथी के बारे में, उस वजह से वो लेना नहीं चाहते हैं। कई लोगों को होम्योपैथी के बारे में सीखना है, समझना है कि होम्योपैथी कैसे काम करती है, क्या उसके बारे में सच है, क्या मिथ है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज जानकारी दूंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए ताकि टाइम टू टाइम आपको जो भी न्यू वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मिथ है होम्योपैथी को लेकर वो ये है कि होम्योपैथी स्टेरॉइड्स होते हैं, उसमें स्टेरॉयडल प्रॉपर्टीज़ होती है होम्योपैथिक मेडिसिन में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मिथ है। जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी चीज़ को, डिजीज़ को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं, ना कि उसे जड़ से ठीक करते हैं। ये जो सिद्धांत है ये होम्योपैथी के सिद्धांत से एकदम अपोजिट है। ये होम्योपैथी जो है इस फिलॉसफी पे बेस्ड ही नहीं है। होम्योपैथी का फिलॉसफी यही है, वो सीधे वाइटल फोर्स पे इफ़ेक्ट करती है और जो भी बीमारी होती है उसको सप्रेस ना करके उसे जड़ से ठीक करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो बहुत नेचुरल हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं और इसमें कोई भी स्टेरॉइड्स जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाते। अगला इसका मिथ है कि होम्योपैथी जो है ये एक प्लेसिबो इफेक्ट देती है, इसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है। होम्योपैथी जो है उसकी जो मेडिसिन्स हैं वो कई प्रोसीजर के थ्रू बनती है, तैयार होती है, जैसे कि सक्सेशन और ट्राइचुरेशन। इन सब प्रोसीजर के बाद अच्छे से मेडिसिन को पोटेंटाइज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका क्रूड प्लांट का जो भी आप क्रूड सब्सटेंस लेते हैं जिससे मेडिसिन बनानी होती है उसको अच्छे से अल्ट्रा डाइल्यूट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं और उसके अंदर जो भी मेडिसिनल पावर होती है जो छुपी रहती है उसको ये बढ़ा देता है प्रोसीजर। तो फिर इन्हीं सब चीज़ों से जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो बनती हैं और ये मेडिसिन जो हैं ये क्लिनिकली प्रूव की जाती हैं ह्यूमन बींग्स पे। अगला इसका मिथ है कि आप होम्योपैथी के साथ कोई और मेडिसिन जो हैं वो नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी में जो भी पेशेंट आता है वो ऑलरेडी या तो बीपी, शुगर या फिर थायराइड, इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, उन सब की मेडिसिन जो है वो पहले से लेता आ रहा होता है और होम्योपैथी जो है इनके साथ सेफली यूज़ की जा सकती है। पर हाँ, इनमें थोड़ा सा गैप देना ज़रूरी होता है। अगर इन मेडिसिन की जो भी इंटरफेरेंस होती है तो फिर इनमें थोड़ा गैप देना होता है। अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन या फिर कोई और मेडिसिन ले रहे हैं और इसके साथ आपको होम्योपैथी भी यूज़ करनी है तो फिर आपको डॉक्टर खुद ही बता देंगे कि आपको इन दोनों मेडिसिन के बीच में कितना गैप रखना है और इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं। अगला इसका मिथ ये होता है कि होम्योपैथी बहुत ही स्लो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, बहुत ही धीरे काम करती है, एक्शन इसका बहुत टाइम बाद मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में जो पेशेंट्स होते हैं वो कई ट्रीटमेंट्स लेके, स्पेशली क्रोनिक डिजीज़ जो होती है, उनको लंबे टाइम से बीमारी चल रही होती है, उसके कई ट्रीटमेंट्स लेके तब जाके लोग होम्योपैथी के पास आते हैं कि क्रोनिक इलनेसेस में इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा देखा जाता है। इस वजह से इतने सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बाद, इतने सारे मेडिसिन लेने के बाद जो आपकी असली डिजीज़ होती है वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती है और इन्हीं सब चीज़ों के वजह से जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो थोड़ा टाइम लगाती है आपको रिजल्ट्स देने में। अगर आपको कोई बीमारी है और आप जितने जल्दी जो है होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए आते हैं आप उतनी जल्दी जो है बेहतर फील करेंगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगला इसका मिथ होता है कि होम्योपैथी जो है ये एक ऑल्टरनेटिव होता है सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। देखिए, होम्योपैथी जो है वो बहुत सारे सर्जरिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं उसके बदले आप यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथी, उसके इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, बट सारे सर्जरीज़ का ऑल्टरनेटिव जो है वो होम्योपैथी नहीं हो सकता। होम्योपैथी में भी कुछ स्कोप है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं स्कोप के साथ साथ। तो इस वजह से जहाँ पर सर्जरी रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, वहाँ पर आप होम्योपैथी से उसको ऑल्टरनेट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे सर्जरी करवाना ही बेहतर होता है।
अगला मिथ है कि जो होम्योपैथी है वो सिर्फ क्रोनिक केसेस जो होते हैं, जो लंबी टाइम से बीमारियां होती हैं, उनमें ही यूज़ होती है। एक्यूट जो इलनेसेस होती है, एक्यूट प्रॉब्लम्स जो होता है, उनमें होम्योपैथी का इफेक्ट नहीं होता। एक्यूट प्रॉब्लम्स जो है जैसे कि सर्दी, ज़ुकाम, वॉमिटिंग, डायरिया, इन सब चीज़ों में होम्योपैथी का तुरंत आपको रिलीफ मिल सकता है होम्योपैथी से। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम लगेगा आपको रिलीफ मिलने में। तो एक्यूट इलनेसेस में भी जो होम्योपैथी है वो कारगर है, इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। भले आपको फीवर हो, सर्दी जुकाम हो, इसमें आपको 1 से 2 दिन में रिलीफ जो है वो तुरंत मिल जाता है। कुछ जगह जो है होम्योपैथी लैक करती है जहाँ पर मेडिकल इमरजेंसीज़ की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो भी आपकी एक्यूट इलनेसेस होती हैं उसमें होम्योपैथी काफ़ी अच्छा काम करती है। अगला मिथ होम्योपैथी को लेकर ये है कि होम्योपैथी जब आप मेडिसिन लेते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये खाना मना होता है, वो पीना मना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी में जो है अगर रेस्ट्रिक्शंस की बात करें तो आपकी डिजीज़ रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है या फिर कोलेस्ट्रॉल है तो आपको तली भुनी चीज़ें जो हैं वो रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको शुगर रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डिजीज़ से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस होती है, ना कि होम्योपैथी से रिलेटेड। होम्योपैथी में बस ये बोला जाता है कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस आप लेते हैं, जैसे कि प्याज हो गया, गार्लिक हो गया, या फिर कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस अगर आप खाते हैं तो होम्योपैथी मेडिसिन लेने के टाइम पर और उस चीज़ में थोड़ा सा आपको गैप रखना पड़ता है, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उसके एक्शन में थोड़ा इंटरफेरेंस हो जाता है इन स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस का। तो ये नहीं है कि एक्शन जो है होम्योपैथी का वो बिल्कुल होगा ही नहीं, बट जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम उसका इफेक्ट हो जाता है इसके स्ट्रॉन्ग स्मेल के कारण। तो इसीलिए आप जब भी ये सब चीज़ें लें इसमें थोड़ा सा आप गैप ज़रूर लें। ये आपको होम्योपैथ जो हैं जिसके पास भी आप जाएंगे वो आपको खुद ही एडवाइस कर देंगे कैसे क्या लेना है। और इसके साथ साथ कुछ आपको अल्कोहल में भी रेस्ट्रिक्शंस मिलते हैं, या फिर अगर आप कॉफ़ी बहुत पीते हैं तो फिर इसके लिए भी आपको बोला जाता है कि कॉफ़ी कम करने के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको एंटीडोट करता है। तो यही सब रेस्ट्रिक्शन होती है होम्योपैथी में। अगला मिथ ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं ये सिर्फ मीठी गोलियां होती हैं, शुगर बॉल्स होती हैं और इनमें कोई मेडिसिनल इफेक्ट नहीं होता है, ये सिर्फ प्लेसिबोज होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में जो है ये 3000 से ज़्यादा होम्योपैथिक डाइल्यूशंस जो हैं ये हमारी होम्योपैथी में हैं, और इन मेडिसिन को इन शुगर बॉल्स के थ्रू आपको दिया जाता है। तो ये शुगर बॉल्स जो हैं ये एक तरीके का व्हीकल काम करते हैं आपको मेडिसिन देने के लिए, ये डाइल्यूशंस देने के लिए। ये शुगर बॉल्स जो हैं इनमें कई तरह की मेडिसिन जो आपके डिजीज़ रिलेटेड, पेशेंट रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वो देखते हुए कुछ डाइल्यूशंस होते हैं वो इन शुगर बॉल्स में डाली जाती हैं और फिर ये आप एज मेडिसिन जो है उसको लेते हैं। अगला मिथ ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो ये होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं ले सकते, क्योंकि ये इनमें शुगर बॉल्स यूज़ होती हैं। तो फिर इस वजह से उनकी शुगर बढ़ ना जाए, तो इस वजह से वो डरते हैं कि हम ये होम्योपैथिक मेडिसिन ले कि नहीं। तो आप अगर डायबिटिक हैं तो आप ज़रूर ये होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। इससे आपकी शुगर जो है वो नेग्लिजिबल बढ़ेगी, बिल्कुल, इसका मतलब है बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। अगर आप ये थोड़ी थोड़ी अमाउंट की शुगर बॉल जो हैं एज मेडिसिन लेते भी हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी बॉडी पे, बल्कि इससे ज़्यादा जो शुगर है वो आप अपनी डाइट से ही अपनी बॉडी में ले लेते हैं। तो आप सेफली ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो ले सकते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने कुछ मिथ और कुछ फैक्ट्स बताए हैं होम्योपैथी से रिलेटेड। होप कि आप सबको पसंद आए होंगे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।